हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने चैप्टर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से कुछ और नए क्वेश्चन। आज इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो आज हम खत्म कर लेंगे, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कार्डियस r इज इक्वल्स टू a1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन वही है, सिंपल, हर बार की तरह। क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है जो अलग हो, ठीक है। r इज इक्वल्स टू a1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट dr ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस a साइन थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, ठीक है। हर क्वेश्चन में यही करते हैं हम, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। क्या आ जाएगा, r अपॉन डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू a1 माइनस कॉस थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। यही होगा, इस a से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, r डी थीटा ओवर डी आर, और 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, नहीं। और ये माइनस हम ऊपर लेके जाएगा, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। इस कॉस स्क्वायर थीटा से, मतलब एक कॉस स्क्वायर थीटा से ये वाला कैंसिल हो गया, एक कॉस स्क्वायर थीटा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। क्या बन गया है, r डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाय 2। अब ये जो हमारी टर्म है, इसे हम रिप्लेस कर लेंगे, रिप्लेस r डी थीटा ओवर डी आर बाय -1 बाय r डी आर ओवर डी थीटा कर सकते हैं। अब आप पहले इसे नोट करो, फिर हम आगे का करेंगे। डन। अब हम इसे रिप्लेस करके लिख देंगे -1 बाय r डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाय 2। इस माइनस से ये माइनस हो गया हमारा, कैंसिल हो जाएगा, ये कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इनकी जो सही जगह है वहां पे लेके जाना है, जो 1 बाय r डी आर, और ये डी थीटा चले जाएगा थीटा के पास है, कॉस थीटा बाय 2 के चल जाएगा कॉट थीटा बाय 2 डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1 बाय r को इंटीग्रेट करेंगे डी आर, इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा कॉट इंटीग्रेट कॉट थीटा बाय 2 डी थीटा। ये आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, लॉग r, जब हम cot थीटा बाय 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा 2 log साइन थीटा बाय 2, ये आ जाएगा, और प्लस log c होगा, नहीं होगा, यही होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये जो 2 है हमारा ऊपर जा सकता है पावर में, और ये log c हमारा इधर आ सकता है, ये हो जाएगा log r माइनस log c इज इक्वल्स टू log साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आ रहा है हमारा, कोई डाउट है आपको इसमें। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा r बाय c इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। कोई डाउट है इसमें यहाँ तक आपको, ऐसे होना चाहिए नहीं। अगर आप
डायरेक्टली यहाँ से इसे आंसर इतना करेक्ट है, इसे r इज इक्वल्स टू सी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि आंसर को सिंप्लीफाई करके लिखो तो आप साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम r इज इक्वल्स टू सी 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 प्लस कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो ये आपके दोनों ही आंसर है। अब आप इसमें से कोई से को भी आंसर मान सकते हैं, ठीक है। ये बस सिंप्लीफाई करके लिखा है हमने, तो आप इसे नोट कर लें। डन। डन हो गया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ r इज इक्वल टू e की पावर a थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, r इज इक्वल टू e की पावर a थीटा। ये हमारा क्वेश्चन हमारी बुक में गिवन है, ठीक है। क्या करेंगे हम इसे बताओ। सबसे पहला काम, जब हम इस e को यहाँ से हटाएंगे क्या आ जाएगा, log r इज इक्वल टू e, सॉरी e नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा a थीटा। a थीटा जब यहाँ से e हटाएंगे e इधर जाके log बन जाएगा ना, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, 1 बाय r dr ओवर d थीटा इज इक्वल टू a। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब चाहो डिवाइड कर लो, चाहो कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट मैं इसे करूंगी कि वैल्यू पुट कर दूंगी मैं इक्वेशन 1 में हमारे a की। डिवाइड करके भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या आ जाएगा, log r इज इक्वल टू थीटा बाय r dr ओवर d थीटा। ये आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ, कोई डाउट है आपको इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके रिप्लेस करना, रिप्लेस dr 1 बाय r dr ओवर d थीटा बाय माइनस r d थीटा ओवर dr। ये आ जाएगा हमारा, इसे लिखेंगे हम log r इज इक्वल टू माइनस r थीटा d थीटा ओवर dr। कोई डाउट है आपको इतने पोर्शन में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये जो हमारी टर्म है जिसे r और dr, इन्हें ले जाएंगे log r की तरफ, जा सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा log r बाय r dr इज इक्वल टू थीटा d थीटा। ये जो हमारा माइनस है, इसे आप चाहो तो log r के साथ ले सकते हो, चाहो तो थीटा के साथ, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे क्या करेंगे। डन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये लिखेंगे हम। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा हमारा माइनस log r बाय r dr इज इक्वल टू थीटा d थीटा। आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो हमारा आ चुका है, हम log r को मतलब log r जो है हमारा उसे t मान सकते हैं। वैसे तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको करके दिखाऊंगी। लेट t इज इक्वल टू log r dt ओवर dr
इज इक्वल्स टू 1/r। अगर हम इसे सॉल्व करें डी टी इज इक्वल्स टू 1/r dr, इट मीन्स ये जो हमारी टर्म है और ये दोनों डी टी के इक्वल है ना। ये हो जाएगा माइनस टी, लॉग आर की जगह टी लिख देंगे, ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल्स टू थीटा डी थीटा। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या लेगा, माइनस टी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब हम टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, माइनस लॉग आर का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब चाहे तो आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप इसे आगे सॉल्व करके कैसे चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर प्लस 2c। 2c जो है आपका, इसे आप k से भी डिनोट कर सकते हो या नहीं कर सकते हैं। इसे आप चाहो तो इधर लिख दो, चाहो तो उधर लिख दो, भाई c है वो। अब मैं चाहती कि मैं मुझे तो ये log r उधर लेके जाना है, मुझे पता था, तो मैं इधर ना लगा के c अगर मैं इस साइड लगाती t की तरफ तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दिया, कोई गलत नहीं है, मैं सीधे सीधे बता रही हूँ, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्लस सी है, इधर लिख दो, बात वही रहेगी, क्योंकि ये जो है ये हमारा कांस्टेंट है, ये किसी भी साइड आ सकता है। उस साइड नहीं आया तो सब कुछ इस साइड आ गया, सॉल्व करने में और आसानी हो जाएगी। ये अब हमारा लॉग आर का होल स्क्वायर है माइनस का, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा। और हम 2c को k लिख सकते हैं, क्योंकि है तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट ही, बस एक बार डिनोट करना हो कि k इज अ आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। k इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर प्लस लॉग आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी आपकी चॉइस है कि आप आंसर को यहाँ पे छोड़ना चाहते हो या फिर सी को इधर लेके करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। आंसर सी को दूसरी तरफ लेके भी ठीक है, एक साइड लेके भी ठीक है, बट ये वो बात है कि भाई बुक से बिल्कुल मैच करना है, नहीं तो आंसर कोई सा भी गलत नहीं होगा। अगर आप 2c लिखते हैं, के को डिनोट कर नहीं करेंगे, तो आपका आंसर कोई भी टीचर गलत नहीं काटेगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं आप। डन। डन। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बुक बंद हो गई, ढूंढना पड़ेगा, वेट। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ r की पावर n sin n थीटा इज इक्वल्स टू a की पावर n। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारी बुक का, ठीक है। अगर आपकी बुक में कोई और क्वेश्चन है, या भाई मेरी में नहीं है, मैंने करा दी, अगर आपकी में कोई है जो नहीं हुआ तो वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। r की पावर n sin n थीटा इज इक्वल्स टू a की पावर n, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, इसमें हम इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, इसमें सबसे पहला काम करेंगे लॉग लेने का, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। लॉग लेंगे, लॉग r की पावर n, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, साइन n थीटा इज इक्वल्स टू लॉग a की पावर n। अब हम ये जो लॉग, इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में लॉग की प्रॉपर्टी है ना, लॉग a b को लॉग a प्लस लॉग b करके लिख सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा लॉग r की पावर n प्लस लॉग साइन n थीटा इज इक्वल टू, ये n आगे आ जाएगा n लॉग a, ये आ रहा है हमारे यहाँ पे हो जाएगा n लॉग r प्लस लॉग साइन n थीटा इज इक्वल टू n लॉग a, ये आ रहा है हमारा। कोई डाउट है आपको इतने पोर्शन में? ये लॉग साइन n थीटा है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, इसे डिफरेंशिएट, इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, क्योंकि अभी हम आ चुके हैं डिफरेंशिएट करने की कंडीशन में।
डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा n बाय आर डी आर ओवर डी थीटा प्लस 1 बाय साइन एन थीटा। पर जब हम साइन एन थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n इंटू कॉस, वो भी माइनस का कॉस एन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, हम साइन थीटा का होगा हमारा ये प्लस साइन थीटा का होगा माइनस कॉस, ठीक है। और जब इसका करेंगे ये हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। अब ये जो हमारी पूरी टर्म है इसे हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, n बाय आर पी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कॉस एन थीटा अपॉन साइन एन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, n कॉट एन थीटा लिख सकते हैं। इस n से ये n हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या आ जाए 1 बाय आर डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कॉट एन थीटा। अब ये हमारे पास बचा है। अभी आप पहले इसे नोट कर फिर हम आगे क्या करेंगे। डन। डन। अब हमारा आंसर यहां तक आ चुका है। अब क्या करेंगे, रिप्लेस 1 बाय आर डी आर ओवर डी थीटा बाय माइनस आर डी थीटा ओवर डी आर। ये आ जाएगा हमारे से, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा माइनस आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल्स टू कॉट एन थीटा। अब हम इन्हें इनकी सही जगह लेके जाएंगे, सही जगह मतलब जहाँ पे थीटा की टर्म है वहाँ पे थीटा वाली टर्म, जहाँ पे आर की टर्म है वहाँ पे आर की, ठीक है। ये कॉट एन थीटा यहाँ पे चल जाएगा 1 बाय कॉट एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय आर डी आर। ये आ रहा है हमारा कॉट एन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन एन थीटा। इससे पहले एक स्टेप कम कर लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा टेन एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय आर डी थीटा। ये आ रहा है हमारे पास। अब टेन एन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका होगा माइनस लॉग कॉस एन थीटा अपॉन एन। जो भी कांस्टेंट होता है साथ में वो डिवाइड में की पावर में कुछ रहा तो वो डिवाइड में आता है, यही है वो भी, इज इक्वल टू माइनस लॉग आर इज इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्लस लॉग सी। ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, वैसे अगर है तो एक बता देना, ठीक है। अब ये जो n है हम इसे दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, माइनस लॉग कॉस एन थीटा इज इक्वल टू माइनस n लॉग r प्लस n लॉग c। वैसे अगर आप इतना आंसर छोड़ते हैं तो सफिशिएंट होगा, बट सिंपली बुक्स के आंसर मैच कराना मेरी ड्यूटी है तो वो मैं करा दूंगी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। डन। डन। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा -1 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में -1 ही मांगे, इसे पावर में लेके जा सकते हैं, लॉग कॉस एन थीटा की पावर -1। ये होल पे लगाऊं पावर या फिर सिर्फ कॉस एन थीटा पे लगाऊं, बताओ। अरे इस पे लगा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग आर की पावर एन, ठीक है। चाहो तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिख या फिर पढ़िए ब्रैकेट में ही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा प्लस लॉग c की पावर n। अब हम इसे सॉल्व करें, क्या आ जाएगा, cos n थीटा की पावर -1 इज इक्वल्स टू c की पावर n अपॉन r की पावर n।
आएगा नहीं आएगा बताओ, यही आएगा। अब ये जो हमारे टर्म है इसे हम नीचे लिख सकते हैं 1/cos n थीटा इज इक्वल टू c की पावर n अपॉन r की पावर n। ये r की पावर n दूसरी तरफ जा सकता है और ये c की पावर n यहाँ पे आ सकता है। r की पावर n इज इक्वल टू c की पावर n cos n थीटा। ये है आपका फाइनल आंसर, बिल्कुल आपकी बुक से मैच होता हुआ, ठीक है, क्योंकि इससे आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। आंसर यहाँ पे भी एकदम करेक्ट है। अगर आपका ये है एग्जाम में भी पता नहीं होता क्या है करेक्ट, कहाँ तक लेके जाए कहाँ तक नहीं, तो आप यहाँ पे भी छोड़ते हो करेक्ट होगा, यहाँ पे छोड़ दो तो भी करेक्ट होगा, ठीक है। काफी से नोट कर लो। डन डन। सो गाइस आज के लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आज ये हो चुका है हमारा चैप्टर खत्म। अब कल से हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट, जो कि है लीनियर कोएफिशिएंट। भाई सॉरी, मैं चैप्टर का नाम भूल गई, चैप्टर के नाम भी इतने लंबे लंबे हैं मैं भूल गई, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ये है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। ये है हमारे चैप्टर का नाम। कल से हम यही स्टार्ट करने वाला है, तो अगर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके बारे में तो पढ़ के आना, नहीं है तो मैं कराऊंगी। ये है कि मैं फालतू तुम्हें चीज़ें नहीं लिखवाने वाली स्टार्टिंग, क्योंकि भाई अगर मैं लिखवाने पे आई इंग्लिश में हर एक चीज़ पे ये बहुत 2-3 पेज का बैठ जाएगा। मैं तुम्हें मेन चीज़ें बताऊंगी कल को, उन्हें नोट कर लेना, वही काम आएंगी, ठीक है। तो बस आज के नई कल के लिए प्रिपेयर हो गया ना, क्योंकि कल से करेंगे हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट। तब तक के लिए बाय बाय।